हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था, आज हम क्या शुरुआत करेंगे। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कोई परसेंट, ये हमारा किससे मिलके बना है? परसेंटम। परसेंटम क्या होता है? परसेंटम जो होता है ये किसका वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है पर 100 और आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंट किससे मिलके बना है? पर और सेंटम, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पर 100, यानी कि हर एक 100 पे या आउट ऑफ 100 या 100 में से। जैसे कि कोई चीज लिखी है कि 50%, तो इसका मतलब हुआ कि 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई दिस साइन। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1/100। ठीक है, तो परसेंट अगर इक्वल्स टू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 1/100। जब भी परसेंट दिखेगा और परसेंट हमें हटाना है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1/100। और जब परसेंट लाना है तो क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे, तो वैल्यू क्या में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंट। ठीक है, अब आओ देखते हैं आगे। जैसे कोई चीज दी है 100%, क्या मतलब हुआ इसका? 100 और परसेंट हटा तो उसकी जगह पे 1/100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1, यानी 1 का 100% 1 ही होगा। ठीक है, अगर आप 50% की बात करें तो 50% हटाया, उसकी जगह पे 1/100। 50 1 50, 52 2 100, यानी कि 1/2। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये इससे रिलेटेड है, क्या? अगर हम इसका 50% लिखे तो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि 50% ऑफ 2 इज 1। ये जो नीचे लिखा है और यहाँ पे जो परसेंट वैल्यू लिखी है, उसका आंसर तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। जैसे अगर 25% लिखें, ये क्या मिलेगा? 25 इंटू 1/100, यानी 25 × 25, दैट इज 1/4। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट है? अगर 25% ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्यों हो जाएगा? ये कुछ नहीं है, मान लो ये लिखा है 25% की वैल्यू क्या है? 1/4 है, अभी निकाला था। ये इधर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 25% इंटू 4 दैट इज 1। ये प्रूफ करना है। 25
की वैल्यू क्या आ गई 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू कितना आया 1। आई बात समझ में? तो कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं, जैसे अगर कहीं 100% दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 100/100 दैट इज 1। 50% अगर कहीं दिया है तो 50/100 दैट इज 1/2। ऐसे अगर कहीं 25% दिया है तो 25/100 दैट इज 1/4। ये कैसे आ रहे हैं ये तो पता ही होगा, 50 बन जाए 50, 52 जा 25 बन जाए 25, 4 जा, ठीक है। अच्छा ये कहीं दिया 33 होल 1/3%, पहले इसको ही प्रॉब्लम है। ये कितना हो गया हमारा 100/3%, यही हुआ इसको। और इसको हम क्या करेंगे 100/3 और अपॉन 1/100 वही, तो ये 100 से 100 कटा तो ये कितना आ गया 1/3, ठीक है। ऐसे ही 14 होल 2/7%, ये कितना होगा 1/7 हो जाएगा। 12 होल 1/2% दैट इज 1/8। ये कैसे आ रहे हैं ये क्लियर है ना? हो तो मैं बताऊं करके। ये 12 होल 2 होल ये कैसे आया होगा, ये कितना है हमारा 12 होल 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 25/2 और परसेंट की जगह पे आएगा कितना 1/100, 25 बन जाए 25, 25 4 था, तो इस तरह से ये कितना आया हमारा 1/8। ऐसे ही 11 होल 1/9%, ये कितना हो जाएगा 1/9। 10% की वैल्यू 1/10। 9 होल 12/11% दैट इज 1/11, ठीक है। और 8 होल 1/3 दैट इज 1/12, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या थे परसेंटेज वैल्यू थे, देख लो एक बार। अब इनको एक्सप्रेस करना है एज परसेंट, ठीक है। जैसे मान लो दिया है 2/5 को हमें बताना है कि ये कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो अभी आपको बताया था कि x% है, तो ये क्या मतलब हुआ इसका x/100, यानी कि परसेंटेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर x की वैल्यू चाहिए है तो इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू क्या में आ जाएगी हमारी परसेंट। तो ऐसे ही हम जब परसेंट में डिफाइन आंसर लाना है तो उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो 5 से काटा 5 20 जा 22 जा
तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 40%। क्या दिया होगा कि 5 कितना परसेंट है, 5 को परसेंट में लाओ तो सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा 500%। अब हमें क्या करना है, परसेंट टू फ्रैक्शन, ये तो अभी बताया था, शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। मान लो जैसे अगर हमें दिया है कि 25% है तो 25 और परसेंट की जगह पे हमेशा क्या आएगा 1/100। 25 बन जाए 25 4 दैट इज 1/4। अब इसको अगर और इसको सॉल्व करना चाहो तो डिवाइड दे दोगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा। अब 0.25 अगर दिया है और इसको हमें परसेंट में लाना था तो क्या कर रहे थे हम, सिंपली मल्टीप्लाई तो कर रहे थे, वापस से हमें ये क्या मिल जाएगा 25%। ठीक है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए केवल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे करो, क्वेश्चन दिया है 60% ऑफ 200 कितना, ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, 60% हटेगा उसकी जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 200 का 200, 0 से 0 कटा, 60 to the 100, दिस इज द आंसर। इसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस करना है 19 को, क्या करना है, एक्सप्रेस 19 एज a परसेंट ऑफ 25। ये जो 19 है वो 25 का कितना परसेंट है, या इसको और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता कि व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 19, इस तरीके से भी ले सकता है। और इतना ही है, तो हमें नहीं मालूम क्या है, ठीक है, हमने लिख लिया कि x% ऑफ 25 इज 19, बेसिक मेथड बिल्कुल बच्चों वाला, कि x% ऑफ 25 इज 19। वेट ए मिनट, तो x का हम क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, परसेंट की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 25 का 25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 19। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 25 से कटा ये 4 तो ये हमारा कितना हो गया x/4 दैट इज इक्वल टू 19।
अब ये 4 इधर जाएगा इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 4, 19 4 का, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 76%। तो जो 19 था 25 का कितना परसेंट था 26%। क्लियर है? ये क्या था, क्वेश्चन था कि व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 90। ये तो बेसिक मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, जितना पूछा जाए 19 और जो ऑफ के बाद हो वो हमेशा नीचे, और इन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 76%। अब ये कैसे आया, कुछ नहीं आया कि वही हमने x% ऑफ 25 इक्वल्स टू 19, 25 इधर नीचे आया था और ये परसेंटेज वाला 100 कहाँ था, नीचे था, ये कहाँ आ गया, इधर आ गया। यही चीज हमने वापस से यहाँ पे लिख दी शॉर्ट करके। तो शॉर्ट ट्रिक तभी बनेगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा, वरना शॉर्ट ट्रिक वर्ड ट्रिक कुछ नहीं होता जब आपका बेसिक होगा। जब बेसिक आपको पता होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा जल्दी लगा लोगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट द नंबर whose 15% is 135. What is the number whose 15% is 135? वो नंबर क्या है जिसका 15% जो है वो 35 है। हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स। कोई एक्स नंबर रहा होगा, यानी कि अब क्या बोला 15% ऑफ द नंबर, यानी 15% ऑफ नंबर हमारा क्या है एक्स, और वो भी कितना है 135 दिया क्वेश्चन में। 15 का 15% कहाँ गया 1/100, ऑफ कहाँ आया मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज 135। ठीक है, काटो या ना काटो, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 135 इंटू 100, और इधर मल्टीप्लाई में था ये बेचारा कहाँ आ गया, तो 15 9 द, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 900, यानी कि वो नंबर हमारा क्या था 900 था। ठीक है, 900 का अगर हम 15% निकालते तो आंसर कितना मिलता हमको 135। और क्वेश्चन देखो, अच्छा इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज होती है वो पूरी होती है, 100% होती है कोई भी चीज, भले हमारे पास जैसे आधी है तो आधी का भी हमारे लिए तो वो पूरी है, हम जो भी देंगे उसी में से तो किसी को कोई चीज देंगे। तो इंक्रीज जब भी होगा तो 100 प्लस इंक्रीज कर देंगे, और डिक्रीज जब भी होगा 100 माइनस डिक्रीज। आया समझ में? नहीं आया, क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंक्रीज
₹80/8%। 80 रुपए में 8% का क्या हो गया, इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ, 100% कोई चीज पहले से ही थी, उसमें कितना इंक्रीज और हो गया, 8%, यानी कि टोटल ऑफ इंक्रीज कितना हो गया होगा, 108%। तो ये इंक्रीज आया और इंक्रीमेंट होके हो क्या गया, कितना गया होगा, 80 ऑफ सॉरी 108% ऑफ 80। इसको सॉल्व कर लेंगे, 108% का 1/100 ऑफ का मल्टीप्लाई और 80 काट दो, 24 जा 25 जा, ठीक है, कितना रह गया इधर, 108 इंटू 4/5, 4/8 जा 32, 4/4/5, 5 का डिवाइड दे दो, 5/8 जा 40, 5/6 जा, तो ये इंक्रीज होके इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी होगी, 86.4। ऐसे डिक्रीज का है, डिक्रीज वाला कर लोगे। डिक्रीज में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक डिक्रीज में क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीज 240 को डिक्रीज करना है बाई 20%, ठीक है। अगर ऐसे ना करना चाहो वो भी बताएंगे, ठीक है। जैसे अब हमारे पास डिक्रीज हो कितना गया है, देखो पहले कोई चीज कितनी थी 100, कितनी कम हो गई 20, तो रह कितनी गई होगी अब 80%। तो हम डिक्रीज वैल्यू ना निकालें, सीधे डिक्रीमेंट निकालो, कैसे निकलेगा, 80% ऑफ 240, 80% के नीचे ऑफ आया मल्टीप्लाई और 240, 2 जीरो से हम ये 2 जीरो खा जाएं, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, डिक्रीज होके वैल्यू कितनी आ गई 192। कोनो दिक्कत, क्वेश्चन है कि जो 50 ग्राम है 400 ग्राम का कितना परसेंट है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट परसेंट ऑफ 400 ग्राम इज 50 ग्राम। ये इंग्लिश वाले देखने का इंग्लिश में कोई पता है, ठीक है। तो वही करेंगे क्या, x% ऑफ 400 ग्राम इज 50, ठीक है। तो x परसेंट आया नीचे इंटू 400, 50, 2 जीरो से 2 जीरो खा गए हम, 50/4, 25/2 से काट दिया, 25 2 से, ये आ गया हमारा 12.5%।
क्लियर है? क्वेश्चन है if on adding 20%, 25% of the number, क्या है? on adding 25% of the number, किसमें? to the same number. On adding 25% of the number to the same number, किसी नंबर का 25% उसी नंबर में जोड़ने पर the result is 500. Then find the number. तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे कि किसी नंबर में उसका 25% जोड़ने पर क्या मिलेगा? जोड़ने पे रिजल्ट हमारा कितना आता है? 500. तो वैल्यू बताओ. दो तरीके से कर सकते हैं. पहले एक बेसिक, पहले बहुत शॉर्ट तरीका. हम क्या जानते हैं? 25% कितना होता है? 1/4. मान लो हमारा कोई नंबर कितना था? 100. इसमें हमें कितना ऐड करना है? 25% ऑफ 100. और रिजल्ट वैल्यू हमारी कितनी हो जानी चाहिए? 500 हो जानी चाहिए भाई. तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 1/4 इंटू 100, दैट इज 500. 100 प्लस 25, दैट इज 500. 125 इक्वल टू 500. तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 500 अपॉन, देखिए हमारा नंबर कितना था? 100. तो 100 इक्वल्स टू नंबर हमारा क्या रहा होगा? 400. ठीक है. अब ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है अभी देखते हैं. चलो, हमें नहीं मालूम हमारा नंबर क्या है. हम क्या करेंगे? बेसिक मेथड. लेट द नंबर बी एक्स. एक्स हमारा कोई नंबर है. क्या है? एक्स इज द नंबर. ठीक है. अब क्या कहना है? 25% ऑफ एक्स भी निकालो यहां से. दैट इज xy4. एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25% ऑफ द नंबर, यानी कि ऐड किया जा रहा है किसमें? टू द सेम नंबर. 25% ऑफ द नंबर इज एडेड टू द सेम नंबर. द रिजल्ट इज 500. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस एक्स अपॉन 4, दैट इज 500. ये हो गया हमारा 5x अपॉन 4. ये हो गया 500. तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? 500 इंटू 4 अपॉन 5. 5 से 5 कटा, 100 बचा यहाँ पे. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 400. कोई दिक्कत?
इसे एक तरीके से और भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ये भी मैंने बताया कि 25% क्या होता है, 1/4। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें 25% ऑफ 4 तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। हमारा मान लो नंबर कितना था पहले, 4, और उसका भी 25% जोड़ दिया तो नंबर कितना हो गया? ये 5 बराबर 500, तो 1 बराबर 100। नंबर हमारा था कितना पहले? 4, तो नंबर हमारा कितना हो गया? 400। इन 3 तरीके से इसको हम क्लास सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम देखो। जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अ स्कूल लाइब्रेरी, कोई स्कूल लाइब्रेरी हैज 600 बुक्स। एक लाइब्रेरी है जिसमें कितनी बुक्स हैं? 600 बुक्स हैं। आउट ऑफ विच जिसमें से 540 बुक्स आर ऑफ फिक्शन। What percent of the books? What percent of the books are fiction? एक मिनट में आया भाई। तो उसमें बोला गया है एक लाइब्रेरी है जिसमें कितनी बुक्स हैं? 600। आउट ऑफ विच 540 बुक्स आर ऑफ फिक्शन। जो 600 में से कितनी है? 540। अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। यानी कि अगर 50% दिया है तो यानी कि 50 जो होंगी आउट ऑफ 100 ही होंगी। यहाँ पे उसने पूछा है कि 540 जो है वो काय में से है? आउट ऑफ 600। अच्छा, जब हमने ये लिखा था कि 50 आउट ऑफ 100 तो यही तो कर रहे थे 50 अपॉन 100। यहाँ क्या करेंगे? 540 अपॉन 600 इंटू 100। ठीक है, 6 9 तो कितना आया ये? 90% बुक्स जो है वो काय की हैं? फिक्शन की हैं। काय की हैं? फिक्शन। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ये तो हो जाएगा कि इन अ क्लास देयर आर 24 गर्ल्स
आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। what percent of students were गर्ल्स। अगर क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इतने ही है। गर्ल्स कितनी है, 24, यानी कि 24 जो है आउट ऑफ 40 है, यानी कि 24/40 इंटू 100 दैट इज 60%। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, कि ए जो है 20% मोर देन बी। ए जो है बी से कितना ज्यादा है, 20%। ठीक है, what percent B is less than A। तो B A से कितना परसेंट कम है? ये हमारा A है, ये हमारा B। अगर B मान लो हमारा कितना हुआ, X है, और इससे ज्यादा है तो ये कितना होगा, 120x हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है, और वो 100 पहले से था और वो कितना ज्यादा है, 20x। या अगर ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे कर लो। अगर ये मान लो कोई चीज 100 है, इसके पास 100 रुपए है, और इसके पास 100 रुपए से कितने ज्यादा है, 20 रुपए, तो ये कितना हो गया, 120। अच्छा, इसके पास कम कितने हैं इससे, जब इसके पास से 20 रुपए ज्यादा है तो इसके पास इसके 20 रुपए कमी तो होंगी। कितने कम है, 20 रुपए। अब वो पूछ रहा है बी के पास ए से कितने कम है। ए के पास कितने हैं भाई, 120, दैट इज ये कभी भी वाइस वर्सा नहीं होता। क्यों? ये नहीं कह सकते कि ए के पास बी से 20% ज्यादा है तो बी के पास भी 20% कम होंगे, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और देखो, राम की इनकम जो है वो 30% ज्यादा है श्याम की इनकम से। तो व्हाट परसेंट ऑफ राम्स इनकम
is less than श्याम्स इनकम। अगर राम की इनकम श्याम की इनकम से 30% ज्यादा है तो राम की इनकम का कितना परसेंट श्याम की इनकम से कम है, बताओ। और यहाँ श्याम आएगा, तो ये हमारे राम भैया हैं और ये हमारे श्याम जी हैं, ठीक है। अच्छा, इनके पास मान लो x रुपए थे, ठीक है, तो इनके पास कितने होंगे 130x अपॉन 100, इतना ही होगा। अच्छा, इनके पास इतने ज्यादा हैं तो इनके पास कितने कम हैं 130x अपॉन 100 माइनस x, ये कितना आ जाएगा 130x माइनस 100x अपॉन 100 दैट इज 30x अपॉन, इतने रुपए तो कम है इनके पास। किससे कम है अपॉन 130x अपॉन 100 और इनटू परसेंट निकालना है तो ये वैल्यू 100 से 100 कट गई, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, दैट इज 300/13% इज द आंसर। क्लियर हुआ? इसे दूसरे तरीके से कर लो। ये हमारे राम थे, ये हमारे श्याम थे, इनके पास 100 रुपए थे, इनके पास कितने हो गए होंगे 130, कम कितने हैं 30 रुपए। किससे? इनसे, इसका 100 कर दो, 300/13%। ये डायरेक्ट मेथड है, ये हमारा बेसिक मेथड है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बातें होंगी कल। अगर कोई दिक्कत, समस्या, किल्लत, आपत्ति हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू भाई। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं कल।